नूतन विद्याप्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापू शेल्के BA तृतीय वर्ष कला के छात्रों का इस तासिका में स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी विशेष 4 अर्थात काव्यशास्त्र इस विषय का जो प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम है उसका पाठ्यक्रम परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत विषय का पाठ्यक्रम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे इनके द्वारा तैयार किया गया है। प्रस्तुत विषय का जो शीर्षक है वह है काव्यशास्त्र। यह पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष जून 2015 से लागू हुआ है। कोई भी पाठ्यक्रम जब निर्माण होता है तो उस पाठ्यक्रम की निर्मित के पीछे मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब हिंदी विषय के छात्रों को जब काव्यशास्त्र जैसा विषय पढ़ाया जाता है तो उसके अंतर्गत जिन विषयों का समावेश किया गया है वह किस उद्देश्य से है वह हम सबसे पहले समझेंगे। काव्यशास्त्र इस विषय के माध्यम से छात्रों को काव्य साहित्य की परिभाषाओं द्वारा काव्य के स्वरूप के साथ काव्य हेतु तथा काव्य प्रयोजनों का ज्ञान कराना है। साथ ही छात्रों को काव्य के तत्व, काव्य के भेद तथा शब्द शक्ति का ज्ञान कराना है। छात्रों को अलंकार, छंदों के स्वरूप के साथ उनका साधारण परिचय भी यहाँ पर इस विषय के अंतर्गत कराना है। छात्रों को गद्य भेदों के साथ साथ नाटक, एकांकी और निबंध के स्वरूप एवं तत्वों की जानकारी देनी है। साथ ही रस का स्वरूप, रस के अंग, रस के भेदों का परिचय में देखना है। छात्रों को आलोचना का स्वरूप, आलोचना की उपयोगिता और आलोचक के गुण इनसे हमें परिचित कराना है। तो चलिए जानते हैं प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम किस प्रकार है। प्रथम सत्र में जो पहली इकाई है उसके अंतर्गत हमें काव्य अर्थात साहित्य का अर्थ इसका अध्ययन करना है। काव्य साहित्य का स्वरूप क्या है इसका अध्ययन करना है। काव्य की संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी की सर्वाधिक प्रचलित जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करना है। अर्थात काव्य क्या है इसका अध्ययन हमें इस पहली इकाई में करना है। दूसरी इकाई में हमें काव्य हेतु अर्थात कारण इस विषय का अध्ययन करना है। साथ ही काव्य के प्रयोजन अर्थात उद्देश्य कौन से है इसका सामान्य परिचय हमें देखना है। तीसरी इकाई में काव्य के तत्वों का अध्ययन करना है जिसमें 4 प्रमुख तत्वों का हमें अध्ययन करना है। पहला है भाव तत्व, दूसरा है बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व और चौथा है शैली तत्व। अगला जो विषय है वह शब्द शक्ति का है। शब्द शक्ति के अंतर्गत हमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन शब्द शक्तियों का सामान्य परिचय देखना है। इसके पश्चात काव्य के भेद अर्थात प्रकार इसका अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत हमें प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य तथा गीति काव्य इनका अध्ययन करना है। अंततः में अलंकारों का अध्ययन करना है जिसमें अलंकार का स्वरूप, काव्य में अलंकारों का महत्व, साथ ही कुछ प्रमुख अलंकारों का साधारण परिचय में देखना है जिसमें शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इनका अध्ययन करना है साधारण के साथ। साथ ही अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान इन अलंकारों का साधारण परिचय देखना है। इसके पश्चात आता है प्रश्न पत्र का स्वरूप। आपका प्रथम सत्र पर जो पाठ्यक्रम है उस पर प्रथम सत्रांत परीक्षा होगी। इस प्रश्न पत्र का स्वरूप तथा अंक विभाजन हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए पूर्ण अंक है 60 और इसकी समय अवधि है 2 घंटे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला जिसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 में से 10 का उत्तर आपको लिखना है और यह 10 अंकों के लिए रहेगा अर्थात एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक अंक के लिए। प्रश्न दूसरा रहेगा टिप्पणियों का जो अलंकारों पर रहेगी। 4 अलंकार दिए जाएंगे, 4 में से 2 का आपको उदाहरण के साथ उत्तर लिखना है। इसके लिए अंक रहेंगे 10।
5-5 अंकों के लिए एक एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न तीसरा, लघुत्तरी प्रश्नों का 6 में से 4 का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर 20 अंक आपको दिए जाते हैं, अर्थात एक एक जो प्रश्न है वह 5-5 अंकों के लिए। प्रश्न चौथा है दीर्घोत्तरी प्रश्नों का, जिसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। ये रहेंगे 20 अंकों के लिए, अर्थात एक प्रश्न 10 अंकों वाला। ऐसे कुल मिलाकर 60 अंकों की परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र अर्थात हिंदी विशेष 4 पाठ्यक्रम परिचय तथा प्रश्न पत्र का स्वरूप, इसका हमने यहाँ पर अवलोकन किया है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।